बनेगा, है डिफिकल्ट। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा एक्सरसाइज लेकर के आई हूं जिसको प्रैक्टिस करने से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो से रिलेटेड हमने एक रील अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैम ये जो टेक्निक आप प्ले कर रहे हो प्लीज हम लोगों को सिखाइए, इस पे पूरा वीडियो लेके आइए और बताइए कि कैसे हम इसको प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस एक्सरसाइज से आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपकी जो लय है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी और आपकी जो फिंगर की रनिंग है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। बहुत सारे फायदे हैं आज के एक्सरसाइज से। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को एक काम करना होगा, लिखना होगा, क्योंकि जो चीजें हम बताएंगे वो सिर्फ बताने से नहीं आएगा। अगर आपके पास वो एक्सरसाइज लिखी हुई होगी, आपके डायरी में होगी, तो हमेशा के लिए वो आपकी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें आप लोग देखते हो, समझते हो, लेकिन लिखते नहीं हो। एक दो बार प्रैक्टिस भी करते हो, फिर उसके बाद भूल जाते हो और आप फिर से कभी उसे बजाने की कोशिश करते हो तो आपके पास मटेरियल ही नहीं रहता। इसलिए मैं हमेशा कोई भी एक्सरसाइज करवाती हूँ तो लिखवा देती हूँ, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको उसकी जरूरत पड़े तो आपके पास रहे। तो आप सभी लोगों को एक काम करना है, एज यूजुअल एक कॉपी और पेन ले लीजिए, लिखिए कि एक्सरसाइज क्या है। उसके बाद मैं कीबोर्ड पर बताऊंगी कि कैसे प्ले करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत जरूरी है सभी बिगिनर्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद कीबोर्ड पर कैसे प्ले करेंगे उसको भी ध्यान से देखिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आप यहाँ पे नोट डाउन करिए। जो हम एक्सरसाइज आपको कराने जा रहे हैं वो राग भैरव में कराएंगे और बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 एक्सरसाइज है इसमें। ठीक, एक्सरसाइज जो हमारा है उसको सबसे पहले नोट करिए। जो एक्सरसाइज हम करवाने जा रहे हैं वो राग भैरव में है, यानी कि सारेगामा पाधा निसा। हम ले रहे हैं 7 स्वर अपना, लेकिन कोमल रे और कोमल धा को लगाते हुए लेंगे, क्योंकि ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। इसीलिए मैंने इसको आपको लिखवा दिया। नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम जो आप लिखवाई हैं उसमें कोमल धा लग रहा है या शुद्ध लग रहा है, मैं क्या करूं, तो कंफ्यूज होंगे। इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया। देखिए पहला एक्सरसाइज क्या है, बहुत सिंपल है, सरगम है। क्या है? नीसा रेसा। ठीक है, अब नीसा रेसा एक क्रम बनेगा, नीसा रेसा सारे गा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा धा नी सा नी। अब इन सारे क्रम को, जैसे नीसा रे है ना, नीसा रेसा है तो इसको 4 बार करना है। तो हर एक फ्रेज को आपको 4-4 बार करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला हो गया हमारा। दूसरा है निसा धानी, कोमल धा है, निसा धानी पाधा मापा सा रेगा मागा रेसा। ठीक है, निसा रेगा मागा रेसा। तो बहुत ही क्लियर, ध्यान से लिखिएगा। इस पूरे लाइन को 3 बार प्ले करना है। ठीक, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, सा है जो ना, ये देखो सा 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 सा, ये जो सा हम प्ले करेंगे, सा सा सा, ये 3 बार प्ले करेंगे, लेकिन ये जो क्रम बनेगा पूरा वो 4 बार, 4-4 का फ्रेज बनाएंगे। तो सा को 3 बार करेंगे, लेकिन फ्रेज 4, फिर रे गा मा पा धा नी और सा। इसको एज इट इज लिख लीजिए। इसको हम समझाएंगे, जब प्ले करने लगेंगे तो आपको समझाएंगे कि ये हमने कैसे लिखवाया है। ठीक है, चौथा लिखिए, सा सा नी नी धा धा पापा मामा गागा रे सा सा। इसको 3 बार प्ले करेंगे, सा सा नी नी धा धा पापा मामा गागा रे सा सा। वो किसके साथ प्ले करेंगे? यहाँ पर एक सा रहेगा मध्य सप्तक का, उसके साथ प्ले करेंगे। उसके बाद क्या है कि गामा धानी सा, गामा धानी सा, गामा धानी, गामा धानी सा, गामा धानी सा, गामा धानी, फिर उसके बाद गामा धानी सा, गामा धानी सा, गामा धानी सा, लास्ट वाला गामा धानी सा होगा। ये क्रम की जगह ये वाला हो जाएगा। तो इसको एज इट इज आप उतार लीजिए। बहुत जरूरी है कि आपके पास ये रहे, नहीं तो ये अभी जब हम प्ले करेंगे तो इतना ज्यादा विकराल रूप धारण करेगा ये सारी चीजें कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम प्ले क्या करें, कैसे करें। ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके कॉपी में रहेगा तब एक एक क्रम हम क्लैरिफाई करेंगे ना प्ले करते समय, तो आपको ये क्लियरली समझ आएगा कि हाँ हमें प्ले क्या करना है। अगर आप लिखेंगे ही नहीं ना तो जब प्ले करेंगे ना तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए लिख लीजिए एज इट इज। अब चलिए कीबोर्ड पर बताते हैं कि इसको कैसे प्ले करेंगे।
सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज को प्ले कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इको को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जो वॉइस क्वालिटी आप ऑडियो की देख रहे हैं, जो आपको रिदम और जो ये टोन मिलेगा वो क्लियर तभी मिलेगा जब हमारी आवाज़ इस तरीके से आएगी। हम कितना भी इको कंट्रोल करने की कोशिश करें, बट इस सिस्टम में ये इको कंट्रोल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि मैम इको कंट्रोल करिए, इको की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ इको को इग्नोर करिए, ध्यान से सुनेंगे ना तो इको में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको बात समझ में ना आए। क्योंकि देखिए, अगर ऑडियो क्वालिटी यानी कि जो रिदम की क्वालिटी है और जो टोन की क्वालिटी आपको अच्छी सुननी है तो आपको इको इग्नोर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं इको कंट्रोल करूँगी तो सारी एकदम रफ क्वालिटी आपको जो ये रिदम ना, ये जो रिदम आपने सुना 3 ताल का, वो एकदम क्लियर सुनाई दिया ना। और जो हम टोन प्ले करेंगे ये एकदम क्लियर सुनाई देने के लिए इको थोड़ा सा आ जाता है। प्लीज़ ये प्रॉब्लम इसमें है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को लिखवाया है वो राग भैरव पर लिखवाया है, और जो हम स्केल ले रहे हैं प्ले करने के लिए वो ले रहे हैं सी शार्प, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा लेंगे। यानी कि आपका जो ये रे होगा कोमल होगा, धा जो होगा कोमल होगा। मैंने इसलिए इस पे लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे सी शार्प पे समझ जाएंगे कि देखिए एक्सरसाइज करना क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने जो लिखवाया है तो सबसे पहले देखिए क्या है। पहला एक्सरसाइज मैंने सा लिखवाया है, जो कि साइड में ऐसे एक लाइन बना करके इधर लिखवाया है सा। सा का मतलब क्या होता है कि हमने लेफ्ट हैंड से इस सा को बजाना है, और आगे जो एक्सरसाइज लिखे हैं नीसा रेसा वो राइट हैंड से बजाना है। तो एक एक एक्सरसाइज को अलग अलग पहले सेपरेटली हम यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। उसके बाद फिर रिदम के साथ कैसे इसको कंबाइन करके प्ले करते हैं, जो उसका एक विकराल रूप धारण करके आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम बहुत अच्छा लगता है, और इस टेक्निक से प्ले करने से बहुत ज़्यादा गाने में वॉल्यूम आ जाती है, एक इफेक्टिव प्लेइंग लगती है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्ले करना होता है, सीखना होता है। वो इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं किए होते हैं, उनको नहीं आता है, इसलिए वो प्ले नहीं कर पाते। तो आज इस टेक्निक को मैं बता रही हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। एक एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके हाथ में भी ये बात आ जाएगी, आप भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से प्ले करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, पहला क्या है कि हमने सा को प्ले करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है 1 2 3 4, तो हमने क्या करना है, इसको 1 2 3 4 राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड से भी करना है। तो हमने मिडिल फिंगर यूज करना है इसमें। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब क्या करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर से हम कर रहे हैं, ठीक। सा को प्ले करना है जो राइट साइड में करना है। तो इस पर ये पहला रूल है, इस पे ध्यान दीजिए। कैसे कर रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मैंने 4 बार 4 का सेट बनाया, इस तरह से प्ले किया। अब आप क्या करिए 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से करिए। अब दोनों हैंड को हम यूज करेंगे, तो 16 टाइम करते हैं, ठीक है। 16 टाइम करते करते समझ आ जाएगा कि वो बैलेंस बन जाएगा इसका। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। आप ये कर लीजिए, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कर लीजिए। देखिए, दोनों हाथ का चलना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं स्लो बता रही हूँ, अब इसका जैसे फास्ट प्ले करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इसको प्ले करने के लिए सबसे पहले क्या करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी को फास्ट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको हम बोल कर रहे हैं तो थोड़ी स्पीड कम रहे, बिना बोले मन में अगर इसको करें और इस क्रम को प्ले करें तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह से फिंगर चलाना आना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज पहली बहुत बेसिक बताया हमने। अब इसके साथ हम ऐड ऑन करेंगे। क्या ऐड ऑन करेंगे, लेफ्ट से तो हमारा साफ प्ले होता रहेगा, ठीक है, लेकिन राइट से हम पूरे सरगम को प्ले करेंगे। सरगम क्या है हमारा, नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा, ये है ना। तो अब पहले राइट हैंड से एक बार क्लियर कर लीजिए पूरा सरगम, नी नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा, 4 बार प्ले करना है। फिर सा रे गा रे सा रे गा रे, इस तरीके से प्ले करना है।
ये सिंपल हमने अलग अलग बता दिया। अब इसको दोनों हैंड को एक साथ मर्ज करना है। तो करना क्या है, 1 2 3 4 ये चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 टाइम हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से कर लेंगे। एक तरह से क्या हुआ कि लेकिन ये जो सा है ना, ये कंटिन्यू बजता रहेगा। हर एक अलंकार में ये सा आएगा, जैसे नी सा 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 नी सा सा सा, यानी नी सा नी के साथ सा आएगा, सा के साथ भी सा आएगा, रे के साथ भी सा आएगा और सा के साथ भी सा आएगा, यानी नी सा नी सा। 4 हमारे पास ये सरगम है, नी सा रे सा। लेकिन अब नी के साथ भी सा आएगा लेफ्ट का, सा के साथ भी आएगा सा, रे के साथ भी आएगा सा और सा के साथ भी आएगा सा, यानी कि नी सा सा रे सा, है ना। तो ये क्रम बनेगा। है डिफिकल्ट, इसको इस टेक्निक को समझ जाएंगे ना तो फिर बहुत बेहतर ढंग से आ जाएगा। आपको करना क्या है, हर एक फ्रेज के साथ लेफ्ट का सा आ रहा है, जैसे कि नी सा रे सा, क्या कर रहे हैं, नी सा रे सा है, लेकिन लेफ्ट का सा हर एक सरगम के साथ आ रहा है। कैसे कि नी नी सा नी सा नी सा है ना, इस तरीके से कि अब बोल के बता रहे तो बहुत क्लियरली समझ लीजिए। एक क्रम में जो बैठेगा वही सब में आएगा। कैसे, फिर से देखिए, हर एक सरगम में आना चाहिए। तो अब इसको पूरा अगर बैठाएंगे तो ये आएगा। कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना सुनने में। तो यही क्रम जब बहुत तेज प्ले करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब यही बात आगे वाले सरगम के साथ आएगा। तब अब क्या होगा, तो हर एक अलंकार के साथ वो साथ ऐड ऑन हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट चलना चाहिए, लेफ्ट चलेगा तभी ये बनेगा। तो अब क्या है, पूरा कंप्लीट करेंगे। कैसे, पहला एक्सरसाइज क्लियर करना है तो करना कैसे पड़ेगा, पहले 8 बार करो। 1 वर्सेटैलिटी कहाँ से आ रही है, ये सा आपका लेफ्ट हैंड का कंटिन्यू चलना चाहिए। टास्क यही है, अगर ये चलाना आ गया ना तो जो भी हम बजाएंगे वो उसके साथ ऐड ऑन कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनता जाएगा ये। तो यही है एडवांस, इसको बोलते हैं प्रो एक्सरसाइज है ना। ये बहुत ही आप कह लीजिए एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत मेहनत लेगा तब जाके ये चीज़ें आएंगी। तो क्लियर करिए कॉन्सेप्ट क्या था। अब अगर मैं इसको धीरे एकदम स्लो कर दूं तो क्या हुआ, अब आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां सा इसीलिए लिखा है वो कॉमन है। आगे गा सा गा सा मा सा
चार चार बार धा सा सा नी सा सा नी सा, इस तरह से। तो अब वही क्लियर बनेगा। अब इसको थोड़ा स्पीड में अगर लेते हैं तो ये बन जाएगा। देखिए, इसको प्ले करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो समझ लीजिए एक भी फ्रेज प्ले नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज। इसके बाद आता है दूसरा एक्सरसाइज। अब क्या है, अब यहाँ पे जैसे ऐसे आएगा, लेकिन हर के साथ सा ये जुड़ा रहेगा। जैसे चलता रहेगा। इसका काम है कि ये चलता रहेगा, रुकना नहीं चाहिए। बाकी अपना राइट हैंड से सारा खेल होना है, मतलब कि सारा जो भी मेन पार्ट है उसको प्ले करो, लेकिन लेफ्ट रुकना नहीं चाहिए। यही टास्क है। दूसरा हो गया। अब तीसरा जब आएगा हमारा, तो तीसरा क्या होगा, यहाँ सा पा सा, यहाँ लेफ्ट हैंड से पकड़ लो। अब सा 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 तीन चार चार बार। थोड़ी सी टेक्निक चेंज हो गया, यानी कि पहला दूसरे में सा ऐड ऑन रहेगा, तीसरे चौथे में सा पा सा यहाँ पकड़ लेंगे, तो ये प्ले आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई पर ढंग से। तीसरा हो गया। अब चौथे को प्ले करेंगे। चौथा हमारा क्या है, याद रखना कि ये दोनों चलता रहना चाहिए। यहाँ सा पा सा चले और यहाँ पर सरगम चले। एक फ्रेज हुआ, दूसरा दो हो गया। अब फिर लास्ट में सा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमने आपको क्लियरली समझाया। अगर ध्यान से नहीं देखोगे ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा कमाल का है। टफ तो है, लेकिन मेहनत करोगे ना तो एक नई चीज़ निकल के आएगी आपके अंदर से। ठीक है, तो चलिए अब इसको बीट पर प्ले करेंगे। तीन ताल पे प्ले करेंगे तो चार चार बीट हमारा आना चाहिए। और इसको तीन ताल के अलावा भी आप प्ले कर सकते हो, जैसे कि 4 बीट का किसी भी रिदम के साथ। तो जैसे किया, इसी के साथ इस पूरे सरगम को ऐड ऑन कर देना। कैसे करेंगे मैं अभी बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वो वाला क्रम जो हमने बताया था वो अब बीट के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 सरगम में, यानी कि 2 राउंड धा धी धिंदा प्ले करेंगे, मतलब कि 16 दूना 32 बार। उसके बाद निसा रेसा शुरू कर देंगे। तो नॉर्मल किया।
आपको प्रैक्टिस करना है। जब तक आप इसको पागलों की तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरीके से, जब तक आपका हाथ दर्द नहीं हो जाता इधर से, तब तक ये नहीं आने वाला है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और ये योग साधना की जैसा है। जब तक इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे जैसे हमने समझाया है लिखवा करके, वैसे वैसे प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आपको ये आ जाएगा। है वैसे बहुत डिफ़िकल्ट, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये एक्सरसाइज बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।